नए झारखंड के लिए तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए सराहनीय गति एवं निर्णय क्षमता दिखाते हुए काम कर रही है। सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में राज्य की रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है। बजट सत्र सभी सत्रों से अधिक अवधि के लिए आहूत किया जाता है। यह एक अच्छा अवसर है जिसके दौरान जनता की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के द्वारा राज्य सरकार के समक्ष रखा जा सकता है। मेरी इच्छा है कि इस सदन का हर सदस्य इस अवसर का भरपूर लाभ उठाए। हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है, जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत अब तक 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में रुपए 836 करोड़ 57 लाख हस्तांतरित की गई है। बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम तथा बीज उत्पादन योजना अंतर्गत खरीफ 2021 से पहली बार सीड टोकन के माध्यम से बीज वितरण की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 में राज्य में कुल 37,047 क्विंटल एवं रबी 2021-22 में अब तक 32,743 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। हमारी सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की भांति किसानों से अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान 48 घंटे के अंदर किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 110 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान किया जा रहा है। हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और कृषि इसकी अर्थव्यवस्था की नींव भी है। यहाँ कृषि केवल खेती करना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि में कृषक पाठशाला स्थापित करने एवं इनकी परिधि में अवस्थित ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु 61 करोड़ रुपए की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना लागू की गई है। हमारी सरकार ने पशुपालन के महत्व को स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास, कृषि एवं पशुपालन तथा कल्याण विभाग के वित्तीय संसाधन के अभिसरण से प्रारंभ की है। इस योजना से स्वरोजगार के रास्ते पर बढ़ रहे लगभग 50,000 ग्रामीण को लाभ मिल रहा है। पेयजल मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्रामीण घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। राज्य में 2024 तक 59,23,320 ग्रामीण घरों को नल के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक कुल 10,89,904 घरों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस वित्तीय वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से कुल 49,656 ग्रामीण जल आपूर्ति की योजनाएं स्वीकृत की गई है। राज्य के ऐसे सुदूर क्षेत्र जो जल आपूर्ति की सुविधा से आच्छादित नहीं हो पाए हैं या आंशिक रूप से आच्छादित हैं, उन टोलों में जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु
राज्य के सभी 4,374 पंचायतों में 5 नलकूप प्रति पंचायत की दर से कुल 21,870 नलकूप स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। शहरों और गांवों के बीच की दूरी को कम करने में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। भारत नेट फेज 1 तथा फेज 2 परियोजना के तहत 4,638 ग्राम पंचायत प्रखंड मुख्यालयों में से 4,533 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल OIFC की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष पंचायत मुख्यालय तक OIFC बिछाने का कार्य प्रगति पर है। हमारी सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया है, जिसकी नियमावली तैयार की जा रही है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 40,000 से अनधिक या सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरांत उत्पन्न कुल रिक्त का 75% पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाएगा। हमारी सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थानों के साथ MOU किया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब कर ले और कोई खबर है अगर आपके पास तो पहुंचाए हम तक, हम पहुंचाएंगे सरकार तक।